हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है गेट नेट ट्यूटोरियल में। तो गाइस, ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको छोटे टाइम में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिएगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। ओके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी में भी एजुकेटर हूँ। आप वहाँ भी जाके मुझे सर्च करके मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप लिंक से वहाँ वीडियो देख सकते हैं और साथ ही आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात है कि आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा, ध्यान से देखिए, आज है मेरा नियरेस्ट डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके। मैं आपको बताने वाला हूँ नियरेस्ट डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। सो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको एक क्यूबिक सेल, मैं आपको सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, पहले क्यूबिक सेल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ नंबर मैं असाइन कर देता हूँ और उसके बाद अब मैं एक एक करके कोऑर्डिनेशन नंबर समझूंगा और उनके जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उन सबको समझने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली है क्या और इसे कैसे किया गया। ओके। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने एक क्यूब बनाया हुआ है जिसकी कुछ भी साइड है, साइड लेंथ कुछ भी, हमको उससे कोई काम नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो कॉर्नर वाले किसी भी एक कॉर्नर आइटम से शुरुआत करते हैं, उसे एक हम नंबर असाइन करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ 1/8 देता हूँ। ठीक उसके जो साइड वाला है उसको जो कॉरस्पॉन्डिंग अटैच्ड है उससे मैं 1/4, ठीक इसको मैं 1/2 असाइन करूँगा। ठीक उसी तरह सिमिलरली अगर जो फर्स्ट वाला जो अटैच्ड होगा उसको 1/4, ठीक नेक्स्ट जो करस्पॉन्डिंग है 1/2, ठीक उसी तरह 1/4 और इसी तरह 1/2 और ये जो लास्ट ऑफ द कॉर्नर है इसको मैं 1 दे दूंगा। ओके। ये नंबर केवल कॉर्नर्स एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके। कॉर्नर्स पे जो एटम्स है उनके लिए ये नंबर असाइन किए हुए हैं। ओके। चलिए उसके बाद जो है, अब एक क्यूब में फेस पे भी हो सकते हैं आइटम्स और उसके बॉडी पे भी हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक नंबर असाइन कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, ये है आपका नंबर। ओके। चलिए देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए अगर कोई सेंटर पे है तो उसे मैं, कोई बॉडी के सेंटर पे है तो उसे मैं कौन सा नंबर देता हूँ, बॉडी के सेंटर जो बीसीसी में जैसे कि होता है आपको दिखाई देता है उसे मैं 1 देता हूँ। और उसके बाद जो बात करते हैं, उसके बाद जैसे कि हम कोई फेस पे है तो फेस के आइटम्स के बारे में आप ध्यान से देख के चलिएगा कि अगर ये टॉप पे है तो इसे मैं 1/2, ये इस फेस पे है 1/2 और इस पे मैं 1 देता हूँ और इसको मैं भी 1 देता हूँ। ओके। तो ये आपका 1/2 ये 1 और ये 1 है और इसके बाद में इन सब की बातें, आप इसे भी 1/2 और इसे आप 1 असाइन कर सकते हैं। ओके। बट इन सब चीज़ों की काम जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। ओके। तो चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग मेन जो टॉपिक पे है, इनको नंबर जो मैंने साइन कर दिए हैं, अब किस तरीके से हम इनके लिए नियरेस्ट डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस और थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस की हम लोग बातें करते हैं। ओके। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल क्यूबिक में जो फर्स्ट नियरेस्ट है, जैसे मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया हुआ है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस है, ओके, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो इसकी जो फर्स्ट नियरेस्ट होगा वो ये एटम होगा। आप इधर से भी देखिएगा, ये एटम ये एटम, तो जो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो सिंपली ए रहने वाला है। ओके। और उसके बाद जो सेकेंड नियरेस्ट होगा जो कि ए है, ओके, पहला है तो ए है, लेकिन जो दूसरा नियरेस्ट एटम है वो आप देख सकते हैं कि एक ही फेस में जो डायगोनली अपोजिट है वो है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा, आपको पता है कि जो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो होती है √2 टाइम्स ऑफ साइड। ओके। तो √2 ए हो गया। ओके। तो आप इसे देख सकते हैं। ओके। ठीक उसी तरह जब आप थर्ड की बात करते हैं, जो थर्ड नियरेस्ट होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ फिर से, देखिए थर्ड नियरेस्ट जो होगा वो आपको दिखाई देता है, ये जो है डायगोनल, बॉडी डायगोनली आप चले जाते हैं तो वो हो जाएगा √3 ओके। आप इसे नोट कर लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है, क्लियर है आपको। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नियरेस्ट की, बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ फर्स्ट नियरेस्ट की। तो जब फर्स्ट नियरेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स एटम। ओके। तो उसके लिए जो बात है वो देखिए
सबसे पहला इस यूनिट सेल में टोटल नंबर्स ऑफ एटम, जो टोटल नंबर्स ऑफ कॉर्नर पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, तो 8 लिख दिया। उसके बाद जो कॉर्नर्स पे जो सबसे फर्स्ट नियरेस्ट है, फर्स्ट नियरेस्ट के लिए मैंने आपको अभी बताया था, मैं आपको थोड़ा पीछे जाके बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था आप देख सकते हैं, इसके लिए 1/4 असाइन किया हुआ था। ओके, और ऐसे कितने एटम्स है जो फर्स्ट नियरेस्ट पे आते हैं इसके कॉर्नर वाले, तो आप देख सकते हैं 1/4 एक एटम है, इधर से 1/4, इधर से 1/4, और तो कोई है नहीं, यानी देयर आर मैक्सिमम 3 केसेस है। ओके, तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि, एक मिनट, यहाँ देखिए आप, 8 है जो टोटल नंबर्स ऑफ इसमें एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 8 है यूनिट 8 कॉर्नर्स पे। उसके बाद 1/4 मैंने असाइन किया हुआ था। ओके, क्योंकि कॉर्नर्स के लिए मैंने नंबर 1/4, और ऐसे 3 केसेस हैं, तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 6, यानी सिंपल क्यूबिक के लिए अगर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा हूँ, ओके, एटम्स की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूँ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स के लिए, तो वो आपके आने वाली है 6। ओके, क्लियर आपको? चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। जब हम सेकेंड नियरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ सेकेंड नियरेस्ट एटम की बात कर रहा हूँ तो आपको क्या दिखाई देता है कि सेकेंड नियरेस्ट आपका क्या होगा। ये है सेकेंड नियरेस्ट जो कि फेस पे डायगोनल पे, ठीक उसी तरह फेस पे डायगोनल पे, फेस डायगोनल पे। तो इसी तरह अगर मैं लगाता हूँ टोटल नंबर सब आपको दिखाई देता है, कॉर्नर्स पे 8 है। ऐसे नियरेस्ट टोटल 3 केसेस हैं, 1 2 3। ओके, और इसके लिए जो नंबर मैंने दिए हुए थे 1/2, तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर मिलता है 12। ओके, क्लियर है आपको? तो देखिए आगे अब, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ से ये 12 कैसे आ रहा है। ओके, तो ये सेकेंड नियरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं थर्ड नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा कि थर्ड नियरेस्ट में केवल यहाँ एक ही एटम है। ओके, आप इसे 8 × 1, ओके, चूँकि एक ही है, और यहाँ 1/2, सॉरी, मैं यहाँ आपको यहाँ से बात याद रखिए कि यहाँ जो मैं आपको जो नंबर असाइन करना था ये कॉर्नर पे, आपको यहाँ इसके लिए भी आपको 1/2 ही असाइन करना था। मैंने यहाँ को यहाँ आपसे करेक्ट कर लीजिएगा, आप इसे 1/2 रख के चलिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसके लिए जो नंबर असाइंड हो रहा था वो 1/2, तो आपका इसका जो आंसर आ रहा था वो 4, यानी थर्ड जो है उसके लिए आपको थर्ड नियरेस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ये तीनों सिंपल क्यूबिक के लिए है। ओके, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट एंड थर्ड नियरेस्ट के लिए। ओके, और जो नंबर मैंने आपको बताए हुए हैं उनको आप ठीक से याद रखिए, क्योंकि वो एक ट्रिक जैसा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा कि आपको किसी के लिए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और नियरेस्ट कैसे पता करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉडी सेंटर की बात करते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे बॉडी सेंटर की बात कर, तो आप बॉडी सेंटर के लिए देखिएगा कि यह BCC शॉर्ट में हम कह रहे हैं। तो आप जब देखिएगा कि फर्स्ट नियरेस्ट एटम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नियरेस्ट आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है, सॉरी ये आप मिटा दीजिएगा, ये डिस्टेंस जो है आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, जो कि ये पूरा डायगोनल के हाफ पे फर्स्ट नियरेस्ट हो रहा है, दैट इज जो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो √3a/2, दैट इज 0.861। ओके, क्लियर है? दूसरा जो सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो तो इस साइड पे होगा जो कि a के बराबर है, और जो कि थर्ड जो नियरेस्ट होगा वो आपका फेस पे, जो आप जाएंगे फेस कॉर्नर पे चले जाएंगे, दैट इज √2a, दैट इज 1.414। आपको दिखाई दे रहा है इन तीनों में सबसे लोवेस्ट ये है, सेकंड ग्रेटेस्ट, थर्ड ग्रेटेस्ट, इसलिए ये फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट और ये थर्ड नियरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बातें कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जब हम बातें कर रहे हैं तो फर्स्ट नियरेस्ट एटम की बात करते हैं, टोटल यहाँ आपके पास 8 है। ओके, 8 एटम्स हैं यहाँ पर। उसके बाद इसके लिए चूंकि फर्स्ट केवल एक ही ऐसा आइटम है जो आपको दिख रहा है, और उसके लिए जो मैंने नंबर असाइन किया था 1, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वो आपका आ गया है 8। ओके, यानी फर्स्ट नियरेस्ट के आइटम के लिए उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 8 हो गया। ओके, क्लियर है आपको? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा आई होप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड नियरेस्ट की बात करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए या तो वीडियो आप पूरा डाउनलोड कर लीजिए और खुद से उसे पूरा सॉल्व कीजिए, जो मैंने आपको नंबर असाइन करके बताया है आप देखिए कि उनसे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं बॉडी सेंटर की ही बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ जो देखिए सेकेंड नियरेस्ट के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा था कि 8 है टोटल, ओके। उसके बाद जो नियरेस्ट है सेकेंड नियरेस्ट ये और ये यानी 3 है, और इसके लिए जो नंबर असाइन था 1/4 जिसको सॉल्व किया था आपका हो गया सेकेंड नियरेस्ट के लिए जो नंबर आ गया वो आ गया है 6, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नियरेस्ट पे। जब चले जाते हैं तो आपके पास थर्ड नियरेस्ट केवल एक ये और एक ये, टोटल 8। फिर से ऐसे 3 पॉसिबल केसेस, और जो नंबर है 1/2, तो जिसको किया तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 12, ओके। तो एग्ज़ाम में जब भी आए तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको किस एटम के पूछा गया है, इस बात के कि फर्स्ट नियरेस्ट के लिए है, सेकेंड नियरेस्ट के लिए कि थर्ड नियरेस्ट के लिए है, वरना आपको हर कोऑर्डिनेशन नंबर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के करिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फेस सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो फेस सेंटर में आपको क्या दिख रहा है कि ये फेस सेंटर पे हर एक फेस पे एक एटम प्लेस किया हुआ है, ओके। तो जब हम इसकी बात करें तो जो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये डिस्टेंस है जो कि एक फेस डायगोनल के हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे यानी √3a/2 दैट इज a/√2 के बराबर है। जो सेकेंड नियरेस्ट होगा वो ए पे होगा, और जो थर्ड नियरेस्ट होगा वो आपका ये होगा यानी √3 है जो कि मेरा पूरे क्यूब के कॉर्नर्स पे है, ओके। ये आपका हो गया है, ओके। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि इसका जो है बिना वीडियो को कंप्लीट देखे आप बता दीजिएगा कि फर्स्ट नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, सेकेंड नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, और थर्ड नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, ओके। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो कंप्लीट देखें और फिर उसके बाद अपने आंसर को कंप्लीट मैच करने की कोशिश करें, ओके। चलिए देखते हैं आगे। तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट नियरेस्ट पे चला जाता हूँ, आप इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लगा के देख सकते हैं इससे क्या सॉल्यूशन है, ओके। चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब मैं फर्स्ट नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट नियरेस्ट है इसके लिए फर्स्ट नियरेस्ट यही होने वाला है। तो टोटल जो एटम्स है यहाँ 8 है, ओके। ऐसे केवल 3 ही केसेस होंगे, एक ये केस आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं फिर से मिटा देता हूँ इसे। आप एक यहाँ देख सकते हैं, एक पहला, दूसरा और एक तीसरा, जो कि फेसेस पे जो कॉरस्पॉन्डिंग अटैच्ड फेसेस है उनके लिए, ओके। तो 8, 3 और इसके लिए जो नंबर असाइन किया था 1/2। तो जब इसे मैं कट कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ गया आपका 12 आ गया, ओके। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जब मैं सेकेंड नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो जो सेकेंड नियरेस्ट है वो देखिए, सेकेंड नियरेस्ट जो था आपका ये डिस्टेंस था, ओके। तो ऐसे फिर से 3 केसेस, 8 है टोटल है, इसमें 3 केसेस हैं और इसके लिए नंबर जो था 1/4, इसको काट दिया तो यहाँ टोटल आपको मिल गया है 6, ओके। चलिए उसके बाद जब मैं थर्ड नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड नियरेस्ट केवल यहाँ दिख रहा है, तो 8 ऐसे केवल एक केसेस है और 1/2, ओके। इसके लिए आप यहाँ लगा सकते थे 1/2 जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है 4, ओके गाइस, क्लियर है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है। इस बार के जो प्रीवियस ईयर नेट्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीसीसी का एक सेकंड नियरेस्ट या थर्ड नियरेस्ट का क्वेश्चन है, मुझे पूरा याद नहीं है, बट इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है। बट इसके बाद अगर हो सकता है तो क्वेश्चन में भी चेंजेस और आपको पूछा जाए कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी फर्स्ट नियरेस्ट सेकंड नियरेस्ट किसी भी तरह के लिए, तो आप इसी चीज़ को याद रखिएगा इन तीनों के लिए, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें कि ये कितना यूज़फुल है जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। और मैं आपको लिंक दे दूंगा सारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत जगह मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल को जाके आप देख सकते हैं, और वहाँ मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ दिए हुए हैं, डायोड्स पे, ओपेम पे, एंगुलर मोमेंटम पे, और भी मैंने बहुत सारा, आप वहाँ जाके पूरे विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।